हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार रांची पे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है झारखंड जीके का जो क्लास है वो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और कल आप लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देखा होगा। आज हम लोग जो है सबसे पहला जो टॉपिक है झारखंड का परिचय, इसको हम लोग करेंगे। और इसमें हम लोग जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो यहाँ से आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जिला हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम है। इसके बाद में सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है रामगढ़। सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो ये है उत्तरी छोटानागपुर। और सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल, ठीक है। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या के दृष्टिकोण से। चलिए देखिए जनसंख्या में क्या है। जनसंख्या में जो है सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला रांची है। सबसे छोटा जिला का बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका लोहरदगा। सबसे बड़ा प्रमंडल कहेगा तो ये हो जाएगा उत्तरी छोटानागपुर। और सबसे छोटा प्रमंडल कहेगा तो वो आपका पलामू हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजाति निवास करते हैं, तो ये है आपका संथाल परगना। और सबसे बड़ी जनजाति कौन है? झारखंड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति तो ये है संथाल, ठीक है। तो ये था आपका जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब हम लोग आगे देखेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण से। यहाँ पे एक नज़र हम लोग इस पे भी डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है हमारे झारखंड का ये है पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र ये हो जाएगा आपका चतरा। इसके बाद सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, सबसे ज़्यादा जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो ये है उत्तरी छोटानागपुर। इसमें कुल जो है आपको 17 यहाँ पे जिला है। न्यूनतम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे कम जहाँ पे जिला है तो पलामू में 3 है और कोल्हान में भी 3 जिला आता है। तो सबसे छोटा कहेगा जिला वाला प्रमंडल तो ये आपका हो जाएगा पलामू और कोल्हान हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सर्वाधिक यहाँ पे प्रखंड वाला जिला। सबसे ज़्यादा प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका पलामू है। टोटल यहाँ पे 21 आपका प्रखंड है। सर्वाधिक बार सीएम कौन बना है? तो सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने वाले शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, ये दोनों जो है तीन बार जो है ये प्रधानमंत्री, सॉरी, सीएम, सर्वाधिक बार सीएम बनने वाले तो शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, ये दोनों तीन बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के पोस्ट पे रहे हैं, ठीक है। अगला आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है सर्वाधिक समय तक सीएम। सबसे ज़्यादा समय तक झारखंड में सीएम रहने वाले कौन है? अर्जुन मुंडा। इसके बाद में अगला है एक ही कार्यकाल में सबसे ज़्यादा अवधि तक सीएम रहे हैं तो ये है रघुवर दास, 1800 प्लस, ठीक है। 1800 से ज़्यादा दिन, यानी कि पूरा एक कार्यकाल 5 साल का इन्होंने पूरा किया था। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं भौगोलिक दृष्टि से, ठीक है। सबसे बड़ा पठारी भाग देखेंगे तो ये है आपका रांची पठार। सबसे हाईएस्ट शिखर तो ये आपका हो जाएगा सम्मेद शिखर, ठीक है। सबसे हाईएस्ट शिखर कौन सा है? तो सबसे हाईएस्ट शिखर आपका है सम्मेद शिखर। अब जलवायु की दृष्टि से भी देख लेते हैं, एक नज़र हम लोग इस पर भी डालेंगे। आइए सबसे गर्म स्थान देखते हैं। तो झारखंड में सबसे जो गर्म स्थान है ये आपका कौन सा है? जमशेदपुर है। अगला है सबसे ठंडा स्थान तो ये है नेतरहाट, जो कहाँ पे है? लातेहार में है। और जमशेदपुर आपका जो है ये आपका कौन सा जिला में पड़ता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि जमशेदपुर झारखंड के कौन से ज़िले में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा वर्षा झारखंड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होता है? तो ये होता है लातेहार जिला के नेतरहाट स्थान है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान है झारखंड का। यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है। न्यूनतम वर्षा, सबसे कम वर्षा वाला जो है सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? चाईबासा का जो मैदानी भाग, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वर्षा वाला जिला कौन सा है? हजारीबाग। लातेहार में जो है नेतरहाट, ये सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। जिला कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? जिला कहेगा तो आपका हजारीबाग होगा, ठीक है।
तो ध्यान रखना है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा आप अगर मिस्टेक करते हैं तो क्वेश्चन आपका गलती हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो हजारीबाग है, लातेहार नहीं है। ठीक है। सर्वाधिक गर्म महीना, सबसे ज़्यादा गर्म महीना झारखंड में कौन सा होता है? तो मई का महीना झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है। अगला, सबसे ज़्यादा ठंडा महीना यहाँ पे कौन सा होता है? तो जनवरी का महीना झारखंड में जो है सबसे ज़्यादा ठंड रहता है झारखंड में जनवरी के मंथ में। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे वन से संबंधित कुछ रिपोर्ट है, तो इस पे भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक वन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और सबसे कम जामताड़ा में वन है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। अब हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रतिशत, यानी कि एरिया में सर्वाधिक वन, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है प्रतिशत में, तो लातेहार हो जाएगा। और सबसे कम बात करें तो जामताड़ा हो जाएगा। सबसे जो बड़ा वन है ये है सारंडा का वन, सबसे बड़ा वन है झारखंड का। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र ये कहाँ पे है? तो ये टोरी चंदवा में है, और ये किस जिले में आता है? तो ये आपका लातेहार जिला में आता है। अब हम लोग देखते हैं अफवाह प्रणाली। अफवाह प्रणाली पे भी हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं, जिसमें हम लोग जलप्रपात वगैरह पे मेनली फोकस करते हैं। देखिए, सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जलप्रपात वाला जो जिला है ये है आपका रांची। सबसे हाईएस्ट जलप्रपात तो ये है बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ कहाँ पे है? लातेहार में है। सर्वाधिक गर्म कुंड वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हजारीबाग है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सबसे गर्म जल कुंड, तो ये है आपका सूर्य कुंड। सबसे बड़ी व लंबी नदी तो ये आपका है दामोदर नदी। और सबसे प्रदूषित नदी कहेगा तो आपका ये हो जाएगा दामोदर नदी। इसके बाद में अगला जो है आपका बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है कृषि सिंचाई एवं विद्युत से संबंधित आपका जो है कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग देखते हैं सर्वाधिक उत्पादन, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाला फसल है झारखंड का वो है धान। सर्वाधिक धान का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में होता है। सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पे होता है? तो पलामू में होता है। गेहूँ कहाँ पे होता है? तो ये भी पलामू में होता है। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? गुमला में। तालाब से देवघर में, और नलकूप से लोहरदगा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो फसल है धान का होता है। और सबसे ज़्यादा धान कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा धान झारखंड के किस जिले में होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन पलामू में, गेहूं का पलामू में, कुआं से जो सर्वाधिक सिंचाई है वो कहाँ पे होता है? गुमला में होता है। तालाब से देवघर में, और नलकूप से लोहरदगा में होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना तो ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। सबसे बड़ा अर्थन डैम ये है तेनूघाट बोकारो में। गैस टरबाइन आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन सेंटर ये कहाँ पे है? तो ये है मैथ जल विद्युत गृह। तो ये आपका हो गया कुछ बेसिक नॉलेज। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे खनिज उद्योग एवं परिवहन से संबंधित कुछ और जानकारियाँ जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला जो स्थान है झारखंड में वो है झरिया। काइनाइट का मैक्सिमम जो भंडार है ये कहाँ पे है? ये आपका ये है, इसको आप लोग एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, यहाँ पे काइनाइट नहीं कुछ और होना चाहिए था। देखिए सब यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सबसे बड़ा लोहे की खान कहाँ पे है? तो ये है नोवा मुंडी में। सबसे बड़ा कोल जो वासरी है ये है करगाली में। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो है ये है गोमिया में, सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है? तो ये है आपका घाटशिला में। सबसे बड़ी एल्युमिनियम का यूनिट ये कहाँ पे है? तो ये मूरी में है। और झारखंड का सबसे लंबा राजमार्ग ये है NH-33। सर्वाधिक जिला से गुजरने वाला नेशनल हाईवे तो ये आपका है NH-33। टोटल 6 जिला से होकर ये गुजरता है, लेकिन सबसे लंबा राजमार्ग कहेगा तो ये है NH-33।
अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पे है? झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर तो ये है आपका बोकारो में। सबसे बड़ा अभयारण्य कहेगा तो पलामू अभयारण्य। सबसे बड़ा ये आपका है अजय बहार, कहाँ पे है? तो ये आपका है रांची में। एकमात्र नेशनल पार्क, एकमात्र ये है बेतला नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र नेशनल पार्क है हमारे झारखंड का, वो है बेतला नेशनल पार्क। राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य तो ये है पलामू वन्य जीव अभयारण्य। इसके बाद में है सबसे बड़ा धार्मिक मेला। झारखंड में कौन सा लगता है सबसे बड़ा धार्मिक मेला? तो यह है श्रावणी मेला, जो कि देवघर में लगता है, सावन के महीने में लगता है। सबसे बड़ा धार्मिक मेला है झारखंड का श्रावणी मेला, देवघर में जो आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का मतलब जो हम लोग का टॉपिक था झारखंड का परिचय। इसमें हम लोग जो है जितने भी आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से या फिर आपका राजनीतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण था, जहाँ से प्रश्न आते हैं, भौगोलिक दृष्टि हो गया, जलवायु से संबंधित हो गया, वन हो गया, इसके अलावा अपवाह प्रणाली हो गया, कृषि सिंचाई एवं विद्युत हो गया, फिर आपका खनिज उद्योग एवं परिवहन हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बेसिक चीज़ यहाँ पे था जो वो नोट में हमने आपको जो है लिखवा दिया है। तो ये जो है आपका आपके लिए बेहद जो है इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है, और ये फर्स्ट क्लास है। आगे आगामी जो क्लास है वो भी आपको बहुत ही जल्द जो है लगातार आपको एक वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आ ही जाए, और कभी कभी जो है एक से ज़्यादा ही वीडियो हम डाल सकते हैं। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है और अच्छे से जो है आपको सारे क्लास को नोट करना है, और बार बार इसको जो है आपको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि यहीं से जो है बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।